बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या हाल चाल है आपका। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 12 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो बेटा आज का जो लेक्चर नंबर 12 है वो गॉसेस लॉ की फ़र्स्ट एप्लीकेशन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तो ख़ास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी यही है, 7वां शॉर्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का। और वैसे भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेटा गॉसेस लॉ की फ़र्स्ट एप्लीकेशन समझने के लिए ज़रूरी है कि आपने लेक्चर नंबर 11 ज़रूर अच्छे तरीके से सुन लिया हो, जिसमें मैंने आपको समझाया था गॉसेस लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं, गॉसियन सरफेस क्या है, और वो 4 स्टेप। ज़रा ये मैंने थोड़ा सा मिटाया नहीं है, इसके अलावा भी और बातें बताई थी, वो पिछला लेक्चर आप ज़रूर सुनिएगा। गॉसेस लॉ की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको समझाया था कि जिस जगह पर भी आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है 4 स्टेप याद रखने हैं। तीनों एप्लीकेशनों में एक ही काम है। क्या काम है? ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ई की वैल्यू फाइंड आउट करने के 4 स्टेप्स हैं जो तरतीब के साथ आपने याद रखने हैं। स्टेप नंबर 1 क्या बताया था आपको जी, गॉसियन सरफेस। स्टेप नंबर 2 क्या था बच्चे, चार्ज इनक्लोज्ड, उस सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज है वो कितना है। स्टेप 3 क्या था, फ्लक्स बाय फार्मूला फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। 2 फार्मूले हमने पढ़े फ्लक्स के, ई डॉट ए और क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। और स्टेप नंबर 4 क्या जी, आपने गॉसेस लॉ अप्लाई कर देना है। फाई ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द मल्टीप्लाई 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। तो ये 4 स्टेप आपने याद रखने हैं। तो बारी बारी हम इन्हीं चारों स्टेप को अप्लाई करेंगे। तो आइए बेटा हम शुरू करते हैं गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन। तो बेटा गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन की हेडिंग मैंने लगा दी है, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। यानी कि हमने करना क्या है, ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सही है, पहले ज़रा समझ लें आप। इंटेंसिटी ऑफ फील्ड कहाँ पे फाइंड आउट करनी है, इनसाइड, अंदर। किसके अंदर, होलो चार स्फीयर। बच्चे होलो कहते हैं जो खाली हो, अंदर से खाली, होलो मीन खाली। लेकिन वो स्फीयर बाहर से तो चार्ज हो लेकिन अंदर से वो खाली हो, तो इसको हम होलो चार स्फीयर कहते हैं। बच्चे ज़रा गौर करें, जो स्फीयर होते हैं ना, स्फीयर, पहली बात स्फीयर 2 तरह के होते हैं। पहले ज़रा मैं आपको बता दूं स्फीयर कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के। पहली तरह का कौन सा है जी, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। और दूसरी तरह का कौन सा होता है जी, होलो स्फीयर। अब जरा ये थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ कि होलो का मतलब क्या है। सॉलिड स्फीयर से मुराद है जिस तरह ऑरेंज है, ऑरेंज भी तो स्फीयर की फॉर्म में है ना। हमारी अर्थ है, ज़मीन। बच्चे जो ऑरेंज ज़मीन है ना, ज़मीन अंदर से खाली नहीं है तो स्फीयर ही है, 3D है ज़मीन स्फीयर, लेकिन वो सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर उसको कहते हैं जो अंदर से खाली ना हो। ऑरेंज जो है स्फीयर है, लेकिन ऑरेंज अंदर से खाली तो नहीं है, बात समझ रहे हैं। तो जो अंदर से खाली ना हो वो सॉलिड स्फीयर है, और जो अंदर से खाली हो वो होलो स्फीयर है। होलो का मतलब ही खाली है, यानी कि अंदर से चीज़ खाली हो। तो ये थोड़ा सा आप समझ लें जी, स्फीयर क्या है। 2 टाइप्स हैं अमूमन तौर पर, सॉलिड स्फीयर और होलो। तो हम सॉलिड स्फीयर की बात नहीं कर रहे, हम होलो स्फीयर की बात कर रहे हैं। और होलो स्फीयर, लेकिन वो स्फीयर कैसी हो, चार्ज। सही हो गया जी। अब ज़रा एक और बात, ज़रा होलो का मतलब समझा दिया है। मकसद क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। होलो का मतलब क्या जी, खाली। गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन और हमारी एक्सरसाइज का 7वां शॉर्ट क्वेश्चन भी यही है। ठीक है बच्चे, तो आप लोग ज़रा नोट करें। पहले ज़रा इसकी डायग्राम मैं आपको समझा दूं। बड़ी सिंपल सी डायग्राम है जी बेटा इसकी। ये आपको एक स्फीयर नज़र आ रही है, ठीक है, ये आपको एक स्फीयर नज़र आ रही है। इस स्फीयर के ऊपर आप देखें एक यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ हमने। पूरी स्फीयर के ऊपर हमने एक यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। गॉसेस लॉ की जो फर्स्ट एप्लीकेशन जो हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और वैसे भी ये शॉर्ट क्वेश्चन में अमूमन पूछी जाती है। दूसरी और तीसरी एप्लीकेशन जो है वो लॉन्ग के लिए अहम है। अब ज़रा गौर करें बच्चे, इसको सर्कल समझ लेते हैं।
हालांकि उसने आर्टिकल में कहा भी है होलो अंदर से खाली है। चार्ज, ये जो चार्ज उसकी सरफेस पे आपको नज़र आ रहा है ना, अब देखिए उसने चार्ज का जिक्र नहीं किया पॉजिटिव के नेगेटिव है। जब जिक्र ना किया हो तो हम पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं, बात समझ रहे हैं आप। तो मैंने पूरी सरफेस के ऊपर, पूरी स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लिया है। पॉजिटिव चार्ज इस तरह से लेना है कि वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसा ना हो कि इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इधर खुला खुला है, इधर ज़्यादा है, इधर खुला खुला नहीं। उनका दरमियानी डिस्टेंस भी एक जैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए उसकी सरफेस के ऊपर। अब ये बच्चे सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। मैं आपको पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से 2D और 3D सरफेस का कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। मैंने आपको दिखाने के लिए एक फुटबॉल सा लिया है। अब ये देखें, अब ये फुटबॉल है, मैं आपके सामने लेकर खड़ा हूँ। अब आप ये समझें ये ऐसे है, ये फुटबॉल है। अब ये जो चार्ज पॉजिटिव है अकेला ऐसे ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज पूरी स्फीयर के ऊपर, अब आप गौर करें, ये पूरी स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आपको तो इसका सिर्फ फ्रंट पार्ट दिखाई दे रहा है ना, आपको लग रहा है जिस तरह ये सर्कल है, हत्ता कि ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, ये होलो। अब ये देखो फुटबॉल अंदर से खाली है, तो फुटबॉल को ही हम होलो स्फीयर भी कह सकते हैं, जो अंदर से खाली है। तो ये सर्कल नहीं है, पहली बात तो ये स्फीयर है, बात समझ गए। इस स्फीयर के अंदर एक पॉइंट है जहाँ पर मैंने क्या फाइंड आउट करनी है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, अब नंबर 2 बात, स्फीयर के सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का फासला क्या कहलाता है जी, रेडियस आर। स्फीयर के सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का फासला क्या कहलाता है, रेडियस आर। बेटा अब आपको याद है मैंने क्या कहा था, गॉसेस लॉ में जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे तो 4 स्टेप आपने याद रखने हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या था जी, मैं हेडिंग भी देता जाता हूँ। स्टेप नंबर 1 अब आपको याद होने चाहिए। स्टेप नंबर 1 क्या थी जी, गॉसियन सरफेस। इसका मैंने एक अलग लेक्चर भी बनाया है, उम्मीद करते हैं कि आप वो सुनकर ही इस वीडियो पर आए होंगे। गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए, स्टेप नंबर 1 क्या जी, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए, 3D। और इसमें हमने कौन सी गॉसियन सरफेस लेंगे, हम स्फीयर की फॉर्म में, स्फीयर की फॉर्म में। अगर आप अपनी बुक में गौर से देखें ना तो आपको ये इस स्फीयर के, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी असल में अंदर फाइंड आउट करनी है। उसने क्या कहा था, इनसाइड। तो जिस जगह पर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, आप अगर गौर करें तो उसके इर्द गिर्द ही आपको एक डॉटेड शेप की ये स्फीयर नज़र आ रही होगी। बेटा दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, इसके मैं ऊपर लिख रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ये जो डॉटेड वाली आपको नज़र आ रही है, अब इसका भी कोई रेडियस होगा ना। गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है ना, दिस इज कॉल्ड आर प्राइम, या जिसको हम आर डैश भी कहते हैं, आर प्राइम। अच्छा, ये हमने अंदर ही क्यों बनाई है, क्या गॉसियन सरफेस हम बाहर नहीं बना सकते? बेटा अंदर इसलिए बनाई है, मैंने आपको बताया था गॉसियन सरफेस उसी जगह पे बनाते हैं जिस जगह पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। कहाँ पे करनी है, स्फीयर के अंदर। अब ये इस तरह आप समझ लें कि गुब्बारे के अंदर एक छोटा सा गुब्बारा है, किसी गुब्बारा है या फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर भी एक छोटा सा फुटबॉल है, ये भी स्फीयर है। अच्छा, स्फीयर लेने की वजह क्या है, क्योंकि स्फीयर जो है वो 3D है और गॉसियन सरफेस की कंडीशन है कि वो 3D होनी चाहिए। ठीक हो गया, ये आप नोट कर लें जी। स्टेप नंबर 1 नोट कर लिए। हमारी बुक में ना सिर्फ गॉसियन सरफेस लिखा है, आपने 3D और सरफेस स्फीयर ये बाद में आपने लिख लेना है उसके साथ। स्टेप नंबर 1 तो ये हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या था जी, याद होगा आपको। स्टेप नंबर 2 चार्ज इन क्लोज। स्टेप नंबर 2 क्या था, चार्ज इन क्लोज। बेटा आप ज़रा मुझे बताएं, इस फुटबॉल के अंदर जो मैंने स्फीयर का नाम दिया जिसको, इसके अंदर चार्ज कितने हैं, अंदर तो चार्ज है ही नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि चार्ज, स्टेप नंबर 2 क्या था, हमने क्या निकालना था, चार्ज इनक्लोज्ड। मैंने हेडिंग भी दी हुई थी, यानी कि मैं लिख सकता हूं क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू 0। अब बच्चे कहते हैं सर चार्ज तो नज़र आ रहा है, बेटा वो बाहर है। याद रखिएगा जो स्फीयर के बाहर चार्ज है ना,
उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैदा हो रही है, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी पढ़ा था, मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा भी, पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ना। जब रिपेल करेंगे तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी है ना, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पढ़ा भी था। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल जोन, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी जीरो होती है। तो इस जगह पर हमने बेसिकली ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वो जगह है अंदर, मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है। स्टेप नंबर 2 भी समझ आ गया। स्टेप 3 क्या था जी? स्टेप 3 बताएं बच्चे। फ्लक्स बाय फार्मूला, फ्लक्स बाय, तो क्या फार्मूला था? फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई डॉट ए, यही था ना स्टेप नंबर 3। स्टेप 1 क्या है? गॉसियन सरफेस 3D स्फीयर की फॉर्म में। और याद रखिएगा जो गॉसियन सरफेस होती है ना, जिस जगह पे गॉसियन सरफेस 3D भी होनी चाहिए और सिमेट्रिक भी होनी चाहिए। जिस जगह पे आपने ये जो गॉसियन सरफेस है ना, जितना राइट पे उतना लेफ्ट पे सिमेट्री भी होनी चाहिए गॉसियन सरफेस में, सही है। और स्टेप नंबर 4 बेटा इधर लिख देता हूँ मैं, ये आप लोग नोट कर लें, ठीक है। स्टेप नंबर 4 कहता है जी बुक वाला, स्टेप नंबर 4 क्या था जी? अप्लाई गॉसिस लॉ। तो करें जी अप्लाई गॉसिस लॉ। फ्लक्स बाय गॉसिस लॉ, फाई ई इज इक्वल टू 1 ओवर अब साइलेंट नोड टाइम्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज इन क्लोज्ड। अब ये सारी एक एक बातें मैं आपको पिछले लेक्चरों में बारी बारी समझा भी आया हूँ। स्टेप 4 जब अप्लाई करना था तब मैंने एक बात कही थी आपको, स्टेप 2 और स्टेप 3 का जो आंसर है वो पुट करेंगे स्टेप 4 में। तो स्टेप 2 का आंसर क्या है? चार्ज इन क्लोज कितना है? 0। तो क्या लिखूंगा मैं? 1 ओवर अब साइलेंट नोड टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 0। क्यू इन क्लोज 0 है ना, स्टेप 2 में मैंने बता के आया हूँ। स्टेप 3 क्या जी? फाई ई किसके इक्वल है? ई डॉट है, इसकी जगह पे पुट करवा दें तो ई डॉट ए, सही है। 0 से किसी भी चीज़ को ज़रब और तकसीम करें तो आंसर तो 0 ही आएगा ना। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ई डॉट ए इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। बेटा ये नोट कर लें, ये आपकी गॉसिस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन है। शाबाश, इसको पॉज करके नोट भी आप कर लें। अब इसके अंदर बड़ी अहम बातें हैं जो उसके आखिर में थ्योरी भी दी हुई है, वो भी समझाना ज़रूरी है, ठीक है। आपने याद रखना है ये जो गॉसियन, ये जो स्फीयर है ये होलो होनी चाहिए, कंडक्टिंग स्फीयर होनी चाहिए, मतलब मेटल की हो, ठीक है। और इसके हमने अब देखें, ये आपने नोट कर लिया पॉज करके। अब इसके आखिर में क्या बातें लिखता है आपकी बुक वाला, बेटा आप ज़रा गौर करें। ये हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रखा है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है, लेकिन उनका प्रोडक्ट 0 है। अब देखें ना, किसी भी स्फीयर का एरिया तो 0 नहीं हो सकता। ये जो आखिर वाली इक्वेशन है ई डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। वेक्टर एरिया शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एरिया तो 0 नहीं ना हो सकता बच्चे। स्फीयर का तो एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हमें पता है। स्फीयर का एरिया 0 नहीं हो सकता। जब एरिया 0 नहीं है तो फिर क्या 0 होगा? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। ये वेक्टर है ना बच्चे, जब वेक्टर का साइन डालेंगे तो इधर 0 के ऊपर भी एरो डालेंगे। दिस इज कॉल्ड नल वेक्टर। ये बड़ी बच्चे गलती करते हैं। ये है इसकी वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म कैसे लिखेंगे बच्चे? ये देख लीजिएगा, एमसीक्यू ना बाज का एमडी कैट लेवल पे बच्चे गलत कराते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है ना, तो जब वेक्टर तो वेक्टर के इक्वल होता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। कभी वेक्टर क्वांटिटी भी बच्चे पता क्या करते हैं, ये 0 के ऊपर एरो नहीं डालते, या आप 0 को बोल्ड कर दें। वेक्टर को जाहिर करने के 3 तरीके हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। एरो डाल दें, लाइन डाल दें, या इसको बोल्ड कर दें। अगर आप इधर एरो नहीं डालते तो गलत है। अगर आपकी बुक में भी नहीं डाला तो उसने भी गलत किया है, आपने डाल देना एरो। बच्चे मुझे बताएं, 0 एक नंबर स्केलर है,
ज़ीरो के ऊपर एरो डालने का मतलब है ये ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या होती थी, आर्बिट्रेरी। बेशक उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, लेकिन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन तो है ना। इसका मतलब यह है कि आप स्केलर को वेक्टर के इक्वल रख रहे हैं, ये गलत काम नहीं कर रहे आप। कभी स्केलर भी वेक्टर के इक्वल हुआ है, ये गलत है। ज़ीरो के ऊपर एरो लगाना ज़रूरी है। जब मैं स्केलर फॉर्म की बात करूँगा तो E = 0, तो फिर ये ठीक है कि अगर E के ऊपर आपने ज़ीरो नहीं डाला तो फिर ज़ीरो के ऊपर भी E के ऊपर अगर आपने एरो नहीं ना डाला, सॉरी, अगर आपने E के ऊपर एरो नहीं डाला तो फिर ज़ीरो के ऊपर भी ना डालें तो गलत नहीं है, फिर ये सही है। क्योंकि इसका मतलब है आप इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। लेकिन जब भी आप E के ऊपर एरो डालेंगे तो ज़ीरो के ऊपर एरो आएगा, या इसको मोटा करके लिखना होगा, क्योंकि वेक्टर के इक्वल होता है। स्केलर और वेक्टर आपस में कभी भी इक्वल नहीं हुए। बहरहाल तो ये एक पॉइंट आप ज़रूर लिख लीजिएगा। तो अब पता चला, ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क डाला था, इधर क्या लिख सकता हूँ कि किसी भी चार्ज, हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर इनसाइड, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये हमारा आंसर आ चुका है बेटा। अब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, गॉसिस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन का प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पे होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। आप ज़रा इसको नोट कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ना ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब चंद ज़रूरी बातें और इसके साथ जो थ्योरी दी हुई है, सही है बच्चे। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। अब इसकी थोड़ा सा फील करवाते हैं और थोड़ी सी जो आखिर में थ्योरी है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। अब बच्चे कहते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 कैसे है। बच्चे देखें, टॉपिक ख़त्म हो गया है, सिर्फ एंड पे थ्योरी है, उसमें से MCQs आएंगे 2, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसको थोड़ा सा मैं फील करवा रहा हूँ आपको कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 अंदर है तो सही, हमने प्रूव भी कर लिया, लेकिन लॉजिकली इसको कैसे समझें। यानी कि अगर मैंने इसको महसूस करना हो कि यार ये कैसे 0 है, हालांकि चार्ज तो है स्फीयर के अंदर, ये बाहर वाला चार्ज अंदर कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहा। पहली चंद छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। पॉजिटिव की वजह से लाइनें किधर को होंगी, आउटवर्ड ना। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव की वजह से लाइनें किधर को होंगी, आउटवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर हमने पढ़ रखा है। पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। अब आप देखें, ये एक पॉजिटिव चार्ज, इसके बिल्कुल सामने पॉजिटिव यूनिफॉर्मली। अब पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। जब वो दूर भागेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर क्या होगी, 0, जिसको हमने कहा था दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल जोन। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल जोन या ज़ीरो फील्ड इंटेंसिटी। तो बेटा किसी भी स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, इसका एक हवाला तो मैंने दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से। बेशक ये स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आमतौर पर यूज़ करते हैं, तो नेगेटिव को भी तो रिपेल ही करेगा ना। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 ही रहेगी। और वैसे भी किसी भी क्लोज सरफेस के बाहर जो चार्ज होता है वो उस सरफेस के अंदर तो पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। ये वीडियो नंबर 12 है बच्चे। अगर आपको याद हो कोई वीडियो नंबर गॉसियन सरफेस से पहले जब मैंने गॉसिस लॉ आपको पढ़ाया था वीडियो नंबर 10 में, अगर आपने वीडियो नंबर 10 नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें। उसमें मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया कि जो बाहर वाला चार्ज है वो, क्योंकि जब जैसे ही लाइन इधर बाहर, क्योंकि 4 से लाइनें तो चारों तरफ जाती ना, जो अंदर इंटर होगी वो बाहर भी निकल जाएगी। वो मैंने उधर ना आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया है। अब हर वीडियो में एक ही बात हम रिपीट नहीं करेंगे ना, तो आप वीडियो नंबर 10 को ज़रूर देखिएगा जो गॉसिस लॉ वाली है। तो ये बात आपको समझ आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगी। अच्छा जी, और बात, जब किसी भी स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जो फैराडे साइंटिस्ट था ना, उसने पता है इसका तजर्बा भी करके देखा था। बच्चों आपको अगर पता हो मालूमात के लिए, उसने ना एक मेटल का केज लिया, पिंजरा जिसको हम कहते हैं केज। उसने पता क्या किया, मेटल का केज लिया, उसके अंदर खुद बैठ गया, सही है। उसने बिजली गिराई, यानी कि किसी भी तरीके से बिजली पैदा की गई उसके जो पिंजरे के अंदर। जब वो खुद बैठा था, वो याद रखें वो मेटल का पिंजरा था,
जब उसने बिजली गिराई ना उस मेटल के पिंजरे के ऊपर, तो उसको तो अंदर कुछ भी नहीं हुआ। लोग कहने लग पड़े ये तो जादू कर रहा है, क्योंकि वो असल में गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन का एक प्रैक्टिकल प्रूफ था कि जो भी चीज़ हम अंदर रखेंगे, जैसे ही ये बिजली आई, बात समझ रहे, तो वो इससे टकरा कर वापस चलेगी। इसने रिपेल कर दिया। अंदर जो फैराडे बैठा हुआ था उस पिंजरे के अंदर, जो कि मेटल का बना हुआ था, फैराडे को तो कुछ हुआ ही नहीं। सही है। तो लोग कहने पर लग पड़े ये जादू है। जो समझ ना आए वो जादू है, और जो समझ आ जाए वो फिजिक्स है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो जादू नहीं था, वो असल में एक छोटा सा प्रूफ था गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन का। अच्छा, एक और बात, जो आखिर वाली थ्योरी में थोड़े से MCQs 2 छुपे हुए हैं, वो क्या कहते हैं? बच्चे याद रखिएगा, किसी भी स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं? दिस इज अ फील्ड फ्री रीजन। दिस इज अ फील्ड फ्री रीजन। फील्ड फ्री रीजन से बेटा मुराद है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो, उसको हम फील्ड फ्री रीजन कहते हैं ना। फील्ड फ्री, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे 0 हो। तो जो भी चीज़ हम इस स्फीयर के अंदर रखेंगे वो फील्ड फ्री रीजन के अंदर बंद हो जाएगी, मतलब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सही है। इसके एक और नीचे कॉन्सिक्वेंस में आपकी बुक वाला लिखता है कि एनी एपरेटस, कोई भी चीज़, कोई भी आला प्लेस रखें किसके अंदर? इन द मेटल इनक्लोजर, इसके अंदर रखें। कोई भी एपरेटस आप इस मेटल इनक्लोजर के, ये मेटल इनक्लोजर है ना, मैंने आपको बताया भी था, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, मेटल की बनी हुई है। एनी एपरेटस प्लेस विद इन द मेटल इनक्लोजर, सही है, इज शील्डेड। बुक वाले ने लफ्ज क्या यूज किया जी? शील्डेड। शील्डेड इज अ शील्डेड फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। शील्ड कहते हैं महफूज। शील्ड किसे कहते हैं? महफूज को। कि कोई भी चीज़ हम इस मेटल इनक्लोजर के अंदर रखेंगे, जिस तरह मैंने आपको मिसाल समझाई, फैराडे ने जो वो पिंजरे के अंदर बंद हो गया था, आप इसको पिंजरा समझ लें, फैराडे इसके अंदर बैठ गया, एनी उसके जो ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड आई या कोई भी बिजली की आई उसके अंदर, लेकिन वो इधर से रिपेल हो गई। जो भी चीज़ हम इस मेटल इनक्लोजर के अंदर रखेंगे वो शील्ड है, वो महफूज है। किससे महफूज है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे, यही वजह है कि हमारी बुक वाला जो साइड इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में इसी एप्लीकेशन के साथ लिखी होगी कि जो हमारे टीवी और कंप्यूटर होते हैं ना, टीवी और कंप्यूटर, उसको भी अंदर से एक मेटल के बॉक्स के अंदर बंद किया हो गया होता है। अगर वो ना किया गया हो ना, तो हम जैसे ही कोई मैग्नेट की चीज़ लेके आते हैं टीवी के करीब, तो स्क्रीन सारी ख़राब हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बताएंगे भी हम। तो यही वजह है कि टीवी और कंप्यूटर को अंदर से मेटल बॉक्स से बंद किया गया होता है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रे इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, जो आवारा इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, वो आपके टीवी और कंप्यूटर की अंदर वाली सर्किट को ख़राब ना करें, ताकि आपकी पिक्चर ख़राब ना हो जाए। तो गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन के देखे मैंने कितने कितने फ़ायदे आपको बताए कि ये तो एक फील्ड फ्री रीजन है, एक शील्ड भी करता है, जो भी चीज़ आप अंदर रख दें उसको महफूज भी करता है। फैराडे के पिंजरे वाली मिसाल मैंने दी कि पॉजिटिव को रिपेल करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मदद से मैंने आपको समझाया। तो ये काफ़ी सारी एग्जाम्पलें देने का मकसद है कि गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन का प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पे है। तो बेटा आप इसको नोट कर लें जी, ठीक हो गया। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। इसका अगर आप और भी प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, अगर आप मोबाइल लें ना, मोबाइल लें, एक दूसरे मोबाइल के ऊपर अगर आप एक मेटल की फॉइल को चढ़ा दें, तो पहले मोबाइल से रिंग करेंगे तो रिंग नहीं जाएगी, बेल नहीं जाएगी। वजह क्योंकि आपने उस मोबाइल के ऊपर मेटल की शील्ड फॉइल चढ़ा दी ना, तो जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, मसलन ये मोबाइल है, सही है, उसके ऊपर मैंने मेटल की फॉइल चढ़ा दी है, तो जब उसके अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है,
तो बेटा याद रखिएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है ना, वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दाखिल नहीं होती। तो ये इसका प्रैक्टिकल यूज़ एक और भी है। और अगर आप अपना मोबाइल माइक्रोवेव ओवन में रखें, सही है, और दूसरे मोबाइल से उस मोबाइल पर रिंग करें तो रिंग नहीं जाती। वजह, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दाखिल नहीं होती। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही दाखिल नहीं होंगी तो मोबाइल ऑन होते हुए भी आपको ऑफ शो कर रहा होगा। तो आई होप कि जी गोजिला की फ़र्स्ट एप्लीकेशन आपने एंजॉय की होगी। इंशाल्लाह सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे बेटा। तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर देते रहें, ठीक है। अगर किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ज़रूर सजेशन दें। कमी हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी फुल एफर्ट के साथ आपको जितना है उतना बता सकें। अल्लाह पाक आप सब बच्चों को कामयाब करे, इसी तरह पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफिज़।